Welcome to my channel Exam तैयारी. सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस. ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी कुछ आपकी प्रैक्टिस होगी इनसे. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना किसी देरी के. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है. तो इसमें यहाँ पे पूछा गया कि प्याजे ने जो है परिवेश और भाषा के बीच में क्या संबंध बताया है. किस तरह से भाषा जो है वो परिवेश का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे उत्तर बताना है. पहला ऑप्शन है अंतःक्रिया, दूसरा ऑप्शन है सामंजस्य, तीसरा है अलगाव, चौथा है टकराव. तो प्याजे का जो नियम है या लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सबने अच्छे से पढ़ा भी होगा. मैं उसका लिंक दे दूँगी यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में. वहाँ से आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा. तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन ए है अंतःक्रिया वो सही होगा, क्योंकि उनके अनुसार क्या है कि बच्चा जो है अपने परिवेश में, जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश से अंतःक्रिया होती है भाषा की, और फिर वो भाषा जो है उसका विकास होता है. यानी अगर उसको अच्छा परिवेश मिलता है उस भाषा से के अकॉर्डिंग, तो वो अच्छे से सीख लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है. यानी वर्णों का वह समूह जिससे क्या है कोई अर्थ निकले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे. ऑप्शन ए है शब्द, दूसरा है वर्ण, तीसरा है वर्ण समूह, चौथा है वक्तत्व. तो इस तरह के ग्रामर वाले क्वेश्चन भी हैं जो वो आपके आते हैं. तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है ये. वर्ण क्या होते हैं, हमारी वर्णमाला होती है, आपको पता है अल्फ़ाबेट्स होते हैं. तो जब वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं तो हर एक शब्द का, चाहे वो कितना भी छोटा शब्द हो, उस शब्द का एक मीनिंग होता है. ठीक है, वही बात यहाँ पे हमसे पूछी गई है. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए. तो यहाँ आपको बताना है कि भाषा संबंधी जो वर्तनी त्रुटियाँ होती है, वर्तनी यानी स्पेलिंग से रिलेटेड जो त्रुटि होती है, उनको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं. ऑप्शन ए है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेख अभ्यास करवाकर, बी है त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर, सी है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या डी है त्रुटियों की अपेक्षा करके. तो अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी, हमें क्या है उनको सुधारना, ठीक करवाना बच्चों से. तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा के. जितनी ज़्यादा हम ड्रिलिंग कराएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, उतनी ज़्यादा वो उनकी स्पेलिंग्स पे पकड़ होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है. यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे आप भाषा सिखा रहे हैं तो वो कौन सी बात है जिसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. पहला ऑप्शन है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, दूसरा है बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि, तीसरा है बच्चों की सामाजिक श्रेणी, चौथा है बच्चों के पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि. यानी बच्चा जो है वो किस बैकग्राउंड से आया, वहाँ पे उसकी कौन सी भाषा बोली जाती थी, यानी उसकी नेटिव भाषा क्या थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जान पाएँ कि उसे हमें किस तरह से चीज़ों को सिखाना है. जैसे कोई किसी का बैकग्राउंड हिंदी का ही है तो हमें उस पर ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेगा हिंदी सिखाने के लिए. लेकिन किसी का बैकग्राउंड जो है अगर साउथ के हैं तो उनको हिंदी सिखाने में हमें ज़्यादा ध्यान देना. तो ये चीज़ जो ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा. तो किस तरह का कविता शिक्षण जो है उपयोगी नहीं होगा, यहाँ पे बात की गई प्राथमिक स्तर की. पहला ऑप्शन है जिसे छात्र सरलता से समझ सके, दूसरा है जो कविताएं छात्राओं की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, तीसरा है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, चौथा है जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों. तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि कैसी कविताएं हमें नहीं सिखानी है. तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित, जो वाद विवाद होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनसे संबंधित, तो हमें बच्चों के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखानी है कि एक देश का दूसरे देश के प्रति कैसे चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सिखाने का सही क्रम. ये इजी भी है क्वेश्चन, पर कुछ लोगों के लिए इजी होते हुए भी वो रॉन्ग करके आ जाते हैं. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे आपको भाषा सिखाने का सही क्रम बताना है. भाषा के 4 स्किल्स होते हैं, आपको पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना. ठीक है, तो
तो उनका जो सही क्रम होता है वो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी, श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। जब एक बच्चा भाषा को सीखता है, यानी जब वो 1-2 साल का होता है, तो सबसे पहले क्या, वो बच्चा सबसे पहले भाषा को सुनता है। फिर फर्स्ट स्टेप हो गया सुनना, सुनते सुनते वो उसको दोहराने की कोशिश करता है, यानी कि बोलने लगता है। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा स्पीकिंग। फिर क्या होता है, जब वो बोलना सीख जाता है तब हम उसको क्या है, रीडिंग कराना सिखाते हैं। तो थर्ड रीडिंग होता है, और जब रीडिंग सीख जाता है तो हम राइटिंग, तो फोर्थ राइटिंग। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आए जो सीखने में, ऐसा कौन सा एलिमेंट या तत्व है। ऑप्शन ए है भाषीय प्रयोग के अवसर, दूसरा है इकाई परीक्षण, तीसरा है भाषा में आकलन, चौथा है पाठ्य पुस्तक। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे तो ऑप्शन ए और सी में कि भाषा प्रयोग के अवसर या भाषा में आकलन। देखिए, प्रयोग के अवसर मिलते हैं तो वो बाधक नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार बच्चे का आकलन करते रहेंगे तो वो बाधक है, वो कॉन्फिडेंस लूज करेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो ऑप्शन सी जो है भाषा में आकलन, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, यानी अगर एक लैंग्वेज का टीचर, उसमें कौन सी चीज़ होना आवश्यक नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन पहला है व्याकरण का ज्ञान, दूसरा है सुंदर लेख, तीसरा है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और चौथा है रसायनों का ज्ञान होना। तो क्योंकि ये भाषा का शिक्षक है तो व्याकरण का ज्ञान भी होना आवश्यक है, लेख भी अच्छा होना चाहिए जो कि सभी बच्चों को समझ में आ सके, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए ताकि वो अच्छे से मूल्यांकन कर सके बच्चों का। रसायन का ज्ञान होना ये नहीं है, क्योंकि वो क्या है, केमिस्ट्री की टीचर या साइंस की टीचर नहीं है, वो एक लैंग्वेज की टीचर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। यानी एक बच्चा है सतीश जो कि जैसा भी गाइड में रट के आ जाता है वैसा ही वो लिखता है, अपनी तरफ से कुछ इफ़र्ट नहीं डालता है। तो इसका सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन पहला है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, दूसरा है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, तीसरा है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या चौथा है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो यहाँ पे कमज़ोर कारण की बात की गई है। जैसे कि बी ऑप्शन कहता है कि उसकी उसमें सामर्थ्य नहीं है सोचने का, ये बहुत अच्छा कारण है, इसी वजह से वो रट के जो आता है वो लिख लेता है क्योंकि उसके खुद से थॉट प्रोसेस नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ कमज़ोर कारण की बात की गई है, तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, और इसी वजह से क्या है, वो जो रट कर आता है वही वो लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी आप अपनी क्लास में क्या है, समावेशी माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना चाह रहे हैं अपनी क्लास को, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तब आपकी क्लास जो है वो एक समावेशी कक्षा बन जाएगी। ऑप्शन पहला है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करें, दूसरा है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, तीसरा है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, चौथा है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। तो यहाँ पे समावेशी कक्षा की बात की गई है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि आप हमेशा दृश्य श्रव्य साधन को प्रयोग करो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा ज़रूरत नहीं है, या आपकी जो बोलने का तरीका है वो धीमा हो, ऐसा भी नहीं। जो हमारा ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करो। जब आपको लगे कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसको दिक्कत हो रही समझने में, तब आपको बच्चे को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करो, तो आपकी वो सही मायने में समावेशी क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे कि पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना, इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, एक बच्ची है जो कि लिखती है लेकिन कुछ कुछ लेटर्स को वो छोड़ देती है, तो इसका क्या कारण होगा। ऑप्शन पहला है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, दूसरा है उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, तीसरा है उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, और चौथा है उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। अब देखिए यहाँ पे
बात कही है कि वो लिखती तो है पर क्या है, जल्दी जल्दी में वो कुछ शब्दों में कुछ अक्षरों को लिखना भूल जाती है। तो इसका जो कारण होगा वो यही होगा कि जब वो लिखती है तो मे बी उसके अंदर थॉट बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और वो जल्दी जल्दी लिखती है, उसकी वजह से कुछ अक्षर जो है वो उससे छूट जाते हैं। यानी उसके जो विचार हैं और जो लिखने की गति है उसके बीच में वो एक सामंजस्य नहीं बना पाती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं बना पाती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें व्याकरण शिक्षण की पद्धति की बात की गई। सबसे बेस्ट पद्धति जो है वो यहाँ पे आपको पता चलेगी। ऑप्शन पहला है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, दूसरा है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, तीसरा है बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, या चौथा है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। दूसरा और तीसरे की बात करें तो यहाँ पे एक हमारा क्या है, आगमन विधि है और एक हमारी निगमन विधि है। तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी, जब हम बच्चों को उदाहरणों से नियम की ओर ले जाते हैं। व्याकरण शिक्षण की बात, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से कि व्याकरण शिक्षण जो है उसका सबसे अच्छे तरीका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि निगमन विधि करके या आगमन विधि करके भी आ जाते हैं ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है कि जब हम उदाहरण देते हैं बच्चों को और उदाहरण देने के बाद हम नियम को समझाते हैं तो वो बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो ये थे टोटल 12 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।